किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों में हम सब्जी वर्गीय फसलें लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। परंतु आपको ये भी पता होगा किसान भाइयों कि गर्मियों में हमारी सब्जी वर्गीय फसलें डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और फसलें डाउन हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फसल को इस समय पर डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हो और आप कौन सी फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें इस टाइम पर आप लगा सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी है, यानी कि दोस्तों आपको अच्छे से जुताई करनी है, गहरी जुताई और बिल्कुल बारीक जुताई करनी है। और इससे दोस्तों आपको क्या फ़ायदा होता है, यदि आप अच्छे से जुताई करते हैं तो पानी उसमें जो मिट्टी होती है उसमें समा जाता है। और किसान भाइयों, जब पानी फसल अच्छे से ऑब्जर्व करती है, यानी कि अच्छे से उसमें समावेशित हो जाता है, तो दोस्तों आपको जो पानी होता है वो 4-5 दिन और पानी की अपेक्षा, यानी कि जो अच्छे से जुताई नहीं होती है उसकी अपेक्षा और अधिक काम करता है। और दोस्तों, आपको जुताई करने के बाद में आपको कुछ खाद वगैरह डालने हैं। सबसे पहले आपको डालना है देसी खाद 2 से 3 ट्रॉली। 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 से 3 ट्रॉली खाद डालने के बाद में दोस्तों आपको कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना है। जैसे आपको 1 बैग लेना है यूरिया और 1 बैग लेना है सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास वगैरह। ये सब मैंने आपको पहली वीडियोज में भी मैंने आपको बता रखा है। आप ये सब रासायनिक खादों का प्रयोग करके अपने खेत में बिखेर सकते हैं बराबर मात्रा में। पूरे खेत में बराबर मात्रा डालनी है। और किसान भाइयों, उसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लगा सकते हैं भिंडी। भिंडी को मैंने आपको पहले ही बताया था कि भिंडी की 365 दिन में कभी भी डिमांड कम नहीं होती है और ये 30 से 50 रुपये किलो तक अभी तक बिकी है बाज़ारों में, जहाँ तक मैंने देखा है। और दोस्तों, अब जब बरसात लग जाती है तो किसान भाइयों, जो हमारी पुरानी भिंडी है वो ख़त्म होने लगती है, तो आप इस टाइम पर नई भिंडी उगा सकते हैं मई के महीने में। और किसान भाइयों, आप भिंडी से अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। आपको एक तो बीज अच्छी क्वालिटी के लेना है, या तो राधिका के ले लीजिए या और भी कई सारे आते हैं, वे ले सकते हैं आप। और किसान भाइयों, या तो आप बेड बना लीजिए या क्यारियाँ बना लीजिए, या दोस्तों धोरे निकाल कर भी आप बो सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आप इसमें इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आप मिर्ची की इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, है ना। और या दोस्तों आप ग्वार की फली की इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, या दोस्तों अगर आप ग्वार की फली बोना चाहते हैं तो आप ग्वार की फली बो लीजिए, उसमें मिर्ची की इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए। आपको पता है कि ग्वार की फली में भी केवल जो बीज होता है, बीज का खर्च आता है ज़्यादातर। तो और दोस्तों, उसके बाद में आपको बस सिंचाई करनी होती है। 8 से 10 दिन में आपको हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, तो आपका जो उत्पादन है वो कम नहीं होगा। और किसान भाइयों, इसमें यदि आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरी अगली फसल है, अगली सब्जी है, वो है मेरी बैंगन। आप दोस्तों बैंगन की बिजाई कर दीजिए। बैंगन का भी आपको पता है कि इसकी भी डिमांड कभी कम नहीं होती है, परंतु दोस्तों इस टाइम पर आकर हमें इसका रखरखाव अच्छे से करना होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक तो तना वेदक इल्ली और एक दोस्तों फल वेदक इल्ली, ये 2 तरह की इल्लियाँ इसमें लगती हैं, जिससे जो हमारे बैंगन की फसल है वो ख़राब होने लगती है। तो दोस्तों आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है इल्ली का, और आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना है। और किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसका जो उत्पादन है और जो इसकी हार्वेस्टिंग है बैंगन की, वो दोस्तों कम नहीं होती है। तो दोस्तों आप बैंगन की बिजाई कर दीजिए
और किसान भाइयों, आप फूल गोभी की बिजाई कर सकते हैं, परंतु आपको इसमें भी रख रखाव अच्छे से करना होगा। इसमें भी आपको जो स्प्रे वगैरह हैं वो अच्छे से करने होंगे, तभी आपको इसमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो पहली वाली गोभी है, जो पहले बो रखी थी दिसंबर जनवरी में, वो अब खत्म होने के कगार पर है। जो अब नई गोभी आएगी उसके अच्छे खासे दाम आपको बाजार में मिलेंगे, क्योंकि जब नई चीज़ आती है तो उसके दाम अच्छे मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जो नया आलू होता है, एक पुराना आलू होता है। जब नया आलू आता है तो नए आलू के दाम पुराने आलू की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से गोभी का होता है, फूल गोभी का, उसके भी दाम अच्छे मिलते हैं पुरानी फूल गोभी की अपेक्षा। परंतु इसमें आपको स्प्रे का जरूर ध्यान रखना है और सिंचाई का। किसान भाइयों, मेरी अगली सब्जी है मिर्ची। आप दोस्तों मिर्ची की बिजाई कर दीजिए। मिर्ची के भी आपको अच्छे खासे दाम मिलते हैं, और आपको पता है कि मिर्ची की कभी भी डिमांड कम नहीं होती है। मिर्ची की डिमांड भी साल के 12 महीने रहती है। और यदि आप इसे किसी फसल की इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं किसी फसल के साथ में, तो आप इसे इंटरक्रॉपिंग में भी बो सकते हैं। और किसान भाइयों, अब मैं कुछ लूँगा जो हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं उन्हें लूँगा मैं। जो हमारी सब्जियां हैं बेल वर्गीय, जैसे सबसे पहले मैं लूँगा करेला को। आप करेले की बिजाई कर दीजिए। करेले की भी डिमांड कम नहीं होती है, परंतु दोस्तों इस समय पर करेले को आपको मचान बनाकर उस पर चढ़ा देना है। क्योंकि जब आप नीचे करेले को फैलाएंगे, करेले की बेल को, तो किसान भाइयों वो मिट्टी में कहीं ना कहीं वो उलट पलट जाता है, तो उसमें जो है वो अच्छा नहीं रहता है इस टाइम पर। क्योंकि बरसात में बेल वर्गीय फसलें नीचे नहीं लगाई जाती है। अगर नीचे आप चला सकते हैं, परंतु दोस्तों आपको जो मचान वाली बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं उनके मुकाबले नीचे की जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनका जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं कम होता है। तो दोस्तों ये आपको खर्च उठाना पड़ेगा। आप दोस्तों इसकी अभी से तैयारी कर लीजिए मचान बनाने की, या दोस्तों आप तारबंदी करके उस पर चढ़ा दीजिए। अभी तो दोस्तों बरसात नहीं लगी है, परंतु दोस्तों जब बरसात लगेगी तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। तो आप अभी से इसका रखरखाव कीजिए अच्छे से, अभी से इसका इंतजाम कीजिए, है ना दोस्तों। और मेरी अगली सब्जी है लौकी। आप दोस्तों लौकी की बिजाई कर दीजिए। लौकी में भी आपको जो खर्च है वो ज़्यादा नहीं होता है, केवल बीज का खर्च है, और जो खेत तैयार करने में होता है वो होता है। और समय समय पर सिंचाई करते रहें, सिंचाई भी इसकी ज़्यादा नहीं होती है। और किसान भाइयों, आप इसे भी मचान पर चढ़ाएं या तारबंदी करके उस पर आप इसे चढ़ाएं, इसकी बेल को। और इसके बाद में मैं लूँगा गिल की तोरी। आप तोरी की बिजाई कर दीजिए। तोरी के भी आपको अच्छे वाले बीज लेने हैं, और खेत की अच्छे से तैयारी करने के बाद में इसे भी आपको मचान पर चढ़ाना है या तारबंदी करने के बाद उस पर चढ़ाना है, जिससे आपको उत्पादन अच्छा मिले और आपकी फसल खराब ना हो। उसके बाद में दोस्तों मैं लूँगा पालक। आप पालक की बिजाई कर दीजिए इस टाइम पर। और इस टाइम पर पालक की बिजाई करने के बाद में आपको देखेंगे कि इसका जो मुनाफा है वो तो अच्छा खासा मिलेगा। यदि 10 रुपये किलो भी पालक बिकता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। केवल 4 से 5 या 3 से 4 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी है। अगर ये कम को भी बिकता है तो तब भी आपको इसमें घाटा नहीं आएगा। उसके बाद में मैं लूँगा मूली। आप मूली की बिजाई कर दीजिए, या आप मूली को इंटरक्रॉपिंग में बोना चाहते हैं पालक के साथ, तो आप ऐसे भी बो लीजिए। आप इसकी इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए पालक के साथ में, तब भी इसका आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बार मूली के रेट बहुत हाई फाई थे, क्योंकि मूली बाजारों में अधिक आ नहीं रही थी और मूली की कमी चल रही थी। तो दोस्तों आप मूली की बिजाई कर दीजिए। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि यदि आपको किसी दवाई खरीदने में दिक्कत आ रही है, एक भैया का मेरे पास कमेंट आया था कि हमारे यहाँ पर दवाई नहीं मिलती है,
तो दोस्तों हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, और जो हमारे इर्द गिर्द दुकान है, सबसे पास की जो दुकान है हमारे पास, उससे हम कैसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक किसान गेटवे एक ऐप आता है, आप किसान गेटवे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और दोस्तों आप देखेंगे कि उससे आप कहाँ आपको अपनी फसल बेचनी है, कहाँ से आपको बीज खरीदना है, और यदि आपको कोई ट्रैक्टर वगैरह लेना है या बेचना है तो कहाँ से आप मंगा सकते हैं। दोस्तों इस सब की जानकारी गेटवे ऐप पर होती है। मैंने भी इसे इंस्टॉल कर रखा है गेटवे ऐप को, तो आप दोस्तों इसे इंस्टॉल कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा गेटवे ऐप से, किसान गेटवे ऐप से। और किसान भाइयों, यदि आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा, और मैं भी आप लोगों की तरह किसान हूं, मैं भी उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो किसान भाइयों, उसके बाद में मैं लूँगा कुछ मसाला वर्गीय फसलों को। आप दोस्तों अदरक की बिजाई कर दीजिए। अदरक में भी आपको पता है कि अदरक के भी अच्छे खासे दाम मिलते हैं। 10 रुपये का केवल जरा सा देते हैं, एक गांठ देते हैं अदरक की। तो दोस्तों आप अदरक की बिजाई कर लीजिए, और अदरक में सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि यह फसल तो तैयार हो जाती है 6 से 7 महीने में अदरक की, परंतु किसान भाइयों यदि इसके रेट इस टाइम पर अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इस टाइम पर 6 से 7 महीने बाद, तो आप इसे 17 से 18 महीने तक भी रोक सकते हैं, और जब इसके रेट अच्छे मिले बीच में तब आप इसे बेच दीजिए, तब निकाल दीजिए। तो दोस्तों इसकी जो आपको बिजाई करनी है, इसमें इसे भी आप या तो बैट निकाल कर बो लीजिए या आप इसे धोरे निकाल कर बो लीजिए, और यदि इसकी बिजाई में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में किसान भाइयों, यदि आप हल्दी की बिजाई करना चाहते हैं, हल्दी का भी आपको पता है कि हल्दी के रेट कैसे होते हैं, तो आप दोस्तों हल्दी की भी बिजाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि हल्दी का भी प्रोसेसिंग बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे अदरक का रहता है। जैसे अदरक 6 से 7 महीने में तैयार हो जाता है, ऐसे ही हल्दी भी 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है, और इसे भी आप रोक कर इसकी जो सप्लाई है वो कर सकते हैं 17 से 18 महीने बाद। तो दोस्तों ये इसमें एक फ़ायदा होता है। और किसान भाइयों आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत आती है इसके बाद भी तो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। और मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों जागरूक रहें, क्योंकि जागरूक रहेंगे तो आप खेती से अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और यदि आप पुराने ढर्रे से खेती करते हैं तो किसान भाइयों आपको जो है ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप दोस्तों किसान गेटवे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और एंड्रॉयड मोबाइल तो सबके पास होता ही है। और किसान भाइयों बस धन्यवाद।